हम इस वक्त मौजूद हैं श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान में, जहां पर मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा मौजूद है। ये देखिए मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा, जो सोशल मीडिया में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पर कुछ विशेष समर्थक हैं मुलायम सिंह यादव जी के, जिनसे हम कुछ खास बातचीत करते हैं। तो आइए जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है बाबा ध्यानचंद। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ और जो यही टेंट लगा है गीता वाले महाराज है स्वामी जी अड़गड़ानंद जी, उन्हीं के आश्रम का बाबा हूँ। और ये और इनके अखिलेश भाई, इनके पारिवारिक एक बच्चा महाराज का आश्रम है उधर इटावा में। तो ये बहुत ही इनके ज़माने से उनके ये भक्त हैं। हाँ, हमारे आश्रम के ये भक्त हैं। इनके नाते रिश्तेदार भी सभी लोग जुड़े हैं और ये बहुत अच्छे हैं। अखिलेश भाई जो है ना, ये हमारे स्वामी जी का ही आंचला डार के चलते हैं अभितेदार। चलिए, ये तो आपका व्यक्तिगत संबंध हो गया मुलायम सिंह यादव से और उनके परिवार से, है ना। महाकुंभ में इनकी जो प्रतिमा यहाँ पे विराजित की गई, बनाई गई है, इसका क्या महत्व है? महाकुंभ में क्यों बनाई गई? अब ये तो वही लोग जाने भाई, लेकिन ये हम इतना कह सकते हैं कि हमारे स्वामी जी का ये दर्शन करने गए हैं, बाप ना बेटा सभी लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर एसपी यादव। अच्छा। और ये प्रतापपुर 257 से मैं भावी विधानसभा प्रत्याशी हूँ। और आगे जो है कि आपका जो क्वेश्चन था कि इनका प्रतिमा, हमारे श्रद्धेय नेताजी का प्रतिमा जो है कि क्यों लगा, तो ये देखिए पीडीए के भगवान माने जाते हैं। पूरा पीडीए इनको भगवान मानता है भी। पीडीए क्या होता है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ों में भी कुछ जो है जो शोषित वंचित होते हैं, उनको वो भी पीडीए में ही आते हैं। तो ये पीडीए के लिए इतना काम किए, पीडीए के नायक कहे जाते हैं और पीडीए के भगवान माने जाते हैं। हम सब पीडीए मिलकर उनको भगवान मानते हैं। इनको सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि इनको भगवान के रूप में हम लोग बैठाए हुए हैं, क्योंकि महाकुंभ में सारे भगवान जो है सबके संगम होते हैं, तो ये भी उसी भगवान के संगम के रूप में भी है। ठीक है। इनके जो बेटे अखिलेश यादव, कहा जाता है कि 2000 इससे पहले जो महाकुंभ था, उस शासन प्रणाली में और आज की मोदी की, योगी की शासन प्रणाली में काफी अंतर दिखाई दे रहा है ना। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर लोग का अपना विचारधारा अलग अलग होता है। हम समाजवादी की जब सरकार थी तब महाकुंभ जब लगा था, तो हम लोग अपनी व्यवस्था, हम समाजवादी सब मिलके, हमारे नायक मिलके हम लोग जो है जितना सुचारू रूप से संचालित किए थे। और हमें नहीं देखने को मिल रहा है कि हम बीजेपी की सरकार में, जैसा कि लोगों से सुनने को मिल रहा है, मैं तो एक दिन आता हूँ, लेकिन जो है परमानेंट जो है कुंभ में प्रवास कर रहे हैं, उनका कहना है कि यहाँ कोई सुविधाएं नहीं मिलती है। अब कहाँ तक सच्चाई है तो उनके यहाँ पहुँच के आप जानकारी लिए, थोड़ा आप भी मेहनत करिए, उनके यहाँ पहुँचिए। वो मेहनत तो हमने करी है और हमें बाखूबी पता है कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है ना। आपसे हम जानना चाहते हैं, आप यहाँ पे मौजूद है, समर्थक है कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के, तो उस पर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? क्यों कहीं ना कहीं 2012 का जो महाकुंभ था वो गंदगी और अराजकता का प्रतीक माना जाता था, क्यों ऐसा? ऐसा कुछ नहीं, ये प्रमाणित नहीं है, लोगों के विपक्ष का कहना मात्र है। आज भी गंदगी है। गंदगी के मैटर देखा जाए तो आज जो है कि WHO वाले गंगा प्रदूषण में बोर्ड लगा दिए, कोई स्नान न करे। ठीक है, अब इससे ज्यादा प्रत्यक्ष क्या ले सकती है, आप जाके पढ़ सकती है। तो हम तो आपकी गंदगी मानते हैं। अगर वो भी WHO किया रहा, हमारी सरकार भी नहीं किया है, उनकी भी गवर्नमेंट, उन्हीं की WHO, सब उन्हीं के। वो लोग जब बताएं उन लोग की जो दूषित पानी है नहीं नहाना है, तो उसमें जो है कि आप खुद ही पता लगा लीजिए कि वहाँ बोर्ड लगा है, क्या सच्चाई गंदगी तब था कि अब था। अब तो प्रूफ है आपके सामने। प्रत्यक्षम किन प्रमाण बोलते हैं ना, तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप जाकर बोर्ड पढ़ लीजिएगा और अपने पत्रकार सभी साथियों से कहेंगे थोड़ा आप लोग मेहनत करिए और सच्चाई को सामने भी लाने की कोशिश किया करिए। कभी कभी आपके माध्यम से हम सच्चाई को जरूर सामने लाएंगे। आप क्या कह रहे थे, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बात में? हम कह रहे थे भैया जो बोल रहे थे, जो भैया का वक्तव्य था वो बहुत शानदार था जी। तो क्यों ऐसा? मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री रहे हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री जो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू था 2012 का महाकुंभ देख के, क्यों ऐसे? उनके आंखों में आंसू था ना, हमारे आंखों में तो आंसू नहीं है। उनको दिखावा करा आज तो शासन ही नहीं है ना, उनका तो शासन ही खत्म हो गया। फेकू बोल दिए। अच्छा। हाँ, फेकू बोल दिए तो उससे रो दिए। फेकू भी रोता है, वो भी रो दिए। हाँ बस। तो क्यों ऐसा क्यों माना जाता है? चलिए, आप विशेष यहाँ पे जो वर्तमान में मूर्ति विराजित की गई है मुलायम सिंह यादव की, इस पर कुछ विशेष बताइए। हमारे श्रद्धेय हैं, हम इनको दिल से मानते हैं। हम लोगों को, हमारे समाज को बढ़ाए हैं ये, इसलिए मानते हैं।
अच्छा। हाँ, बस। और तब की शासन प्रणाली में और आज की शासन प्रणाली में आपको क्या कुछ अंतर दिखाई दे? There are many differences between uh, that governance and this governance. जी। So तो how can you define, how can you explain that there's a huge difference between that government and this government? How can you define? How can you explain? इसमें भी इतना विमेन एम्पावरमेंट में कोई काम नहीं हो रहा है। आप खुद ही एक विमेन है। महाकुंभ में विमेन एम्पावरमेंट जैसी कोई ऐसी बात नहीं है ना। विमेन एम्पावरमेंट यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है? महाकुंभ की हम व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, विमेन आप एम्पावरमेंट व्यवस्था के बारे में कहाँ पूछ रही हैं? व्यवस्था के बारे में कहाँ पूछ रही हैं? as you told that there is a huge difference between that government and this government. Yes. So what is all means that there is a, what's the difference between the sustainable maintenance of government? उस समय जो व्यवस्था हुई थी, इस समय वो व्यवस्था नहीं है। आप देख रही हैं कितने मंडलेश्वर हैं, उनको इतनी जमीन मिल गई, हमारे प्रभु को इतनी जमीन नहीं मिली। हाँ, बस यही। अच्छा। हाँ, आपके प्रभु को हाँ, बिल्कुल। जमीन नहीं मिली है ना? हमारे लिए यही प्रभु है। चलिए बहुत अच्छा। क्या नाम है सर आपका? शुभम नाम है हमारा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जी आप मूर्ति यहाँ पे विराजित है मुलायम सिंह यादव की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल होनी चाहिए। जी। एक समाज सुधारक रहे हैं, हमेशा समाज को लेके चले हैं। जी। जो समाजवादी की विचारधारा रही है, समाज को जोड़ने की रही है, बिल्कुल होनी चाहिए जी। आप देखते हैं कि हर मेले में बहुत बड़ा पंडाल है, मगर हमारे नेताजी को इतना छोटा पंडाल दिया गया है। अच्छा। जी। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे आप शासन को? किसको आप बोलना चाहेंगे कि पंडाल ऐसा जो होता है, छोटा पंडाल क्यों ऐसे दिया गया है? मैं राजनीति पर उतना चर्चा नहीं करना चाहूँगा, मगर यह है कि नेताजी हमारे हमेशा से समाज को लेके चले हैं, हमेशा समाज को बढ़ाने के लिए चले हैं। भले भी ये सरकार है, मगर युवाओं को कोई रोजगार देने का काम नहीं कर रही है। आप देख लीजिए, चाहे नारी सशक्तिकरण की बात हो, कहाँ से आप कह रहे हैं कि नारियाँ एक तरफ सुरक्षित हैं, जब आप रोजगार ही नहीं दे रहे हैं, युवाओं के लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं। चाहे आप देख लीजिए, बेरोजगारी की दर इतनी बढ़ती जा रही है कि लोग इतना ज़्यादा रोजगार करके, मतलब कि BCA या MBA करके या फिर BTech करके आज बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो इसका सीधा दोष ना सीधा सरकार को जाता है। मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी कंटिन्यू समय भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैं ये कोई राजनीति करने नहीं आए हैं, सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आप इतना बड़ा मेला लगा लेते हैं, मगर आप युवाओं को रोजगार देने पे कभी बात नहीं करते हैं ना। तो अगर चर्चा होती है तो आप हट जाते हैं तुरंत मीडिया के सामने से। मैं मीडिया के तमाम कर्मचारियों के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से दिखाएं कि हाँ आज बेरोजगारी की क्या स्थिति है, उस पर भी कभी बोले ना। आप तो मेला दिखा देते हैं, आप दिखा देते हैं कि सेक्टर 19 में आग लग गई है, या फिर ये आप दिखाने का प्रयास करते हैं कि 2025 का कुंभ है, ये 144 साल का बाद लगा है। तो जिस प्रकार से जुलूस उमड़ रहा है वो ठीक है, मेला है, रोजगार है, काफी लोगों को रोजगार भी मिला है, तो उसके पीछे कुछ डिमेरिट भी हैं। स्थानीय लोगों को दिक्कत भी हो रही है, कई छात्रों को भी दिक्कत हो रही है। ये ठीक है, मेला लगवाइए आप, अच्छी बात है, हमेशा से भी मेला लगा हुआ है। मगर ये है कि आप देखते होंगे मेले में इतना ज्यादा पोस्टरबाजी हुई है, बड़े पोस्टर लग रहे हैं, ठीक है, क्या जरूरत है ये सब दिखाने के लिए? आपका जब उद्देश्य है कि मेला लगाने के लिए समाज को जोड़ना है, तो अच्छे से जोड़ सकते हैं ना, बिना पोस्टर के माध्यम से जोड़ सकते हैं। तो आप एक तरफ कहते हैं कि स्वच्छता अभियान है, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, फिर आप इतना ज्यादा अगर ठीक है, अगर पोस्टर बनता है तो प्लास्टिक से तो ही बनेगा ना, तो उसको डिकम्पोज किया जाएगा बाद में। तो आप खुद एक तरफ कूड़ादान कर रहे हैं ना, फिर एक तरफ आप कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान है, हम महात्मा गांधी के कार्यों पर चल रहे हैं। कहाँ से आप चल रहे हैं? कहीं ना कहीं भाई साहब का कहना है कि महाकुंभ का ये जो चकाचौंध है, ये युवाओं के रोजगार के बारे में नहीं सोच रहा है, इससे और युवाओं का रोजगार जो है कहीं ना कहीं उस पर ठेस पहुंचाई जा रही है। आपका क्या नाम है? अयोध्या से हूँ, और मैंने तो नेताजी एक व्यक्ति नहीं, विचारधारा है। हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन भगवान के रूप में नेताजी को देखा है। और अभी हमारे अयोध्या के तथाकथित संत हैं, जो संत का चोला पहने हैं, वो संत नहीं हैं, क्योंकि संत की वाणी ऐसी हो ही नहीं सकती जैसा उन्होंने नेताजी के बारे में बोला है। लोग कहते हैं क्या बोला है नेताजी के बारे में? अब बहुत राजूदास बहुत अभद्र टिप्पणी कर सकती है, वो मैंने नेताजी के बारे में नहीं कह सकता हूँ। आप लोग सोशल मीडिया पर देखे होंगे, लोग कहते हैं संत की वाणी गुड़ से भी मीठी होती है।
संत की वाणी से किसी भी प्राणी को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन ये जो भगवा रंग पहन के नकली संत बनने बैठे हैं, ये जिस प्रकार नेताजी के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, हमारे नेताजी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने यह संस्कार नहीं दिया। नहीं, हम समाजवादी लोग इतना सक्षम हैं कि अभी के अभी गंगा में राजूदास को विसर्जित कर सकते हैं, लेकिन यह संस्कार नेताजी ने हमें नहीं दिया है। बहुत सही बोला आपने। ये बताइए अखिलेश यादव कब तक आएंगे महाकुंभ? अरे अभी आज तो आए हैं, आज आए, अभी गए हैं। कब गए हैं? कब गए? अभी अभी आधे घंटे पहले यहाँ से गए हैं। अच्छा, क्या आप पर्सनली उनसे मिला? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। उन्होंने क्या कुछ बोला है, आप जानते हैं क्या? नहीं, मैंने तो यहाँ पर अभी जस्ट पहुँचा हूँ, मतलब उनके आने पर ही आ गया था, लेकिन अभी मैं सोशल मीडिया पर नहीं देखा, आधे घंटे पहले गए हैं। दरअसल जो ये चर्चा का विषय है, तो चर्चा का विषय महाकुंभ में आने वाले जो धार्मिक व्यक्ति हैं और जिनकी आस्था है इस कुंभ से, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। चर्चा का विषय तो जो अराजक तत्व हैं वही बना दिए हैं। बाकी तो यहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं जिनको कोई आपत्ति नहीं, जिनकी श्रद्धा माननीय नेताजी से है वो यहाँ पे आ रहा है, नेताजी का दर्शन कर रहा है। और जिसकी श्रद्धा नहीं है, जिसके मन में विचार में नकारात्मक भावनाएं हैं, वही टिप्पणी कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अंशु यादव है, मैं कन्नौज से बिलोंग करता हूँ। जो ये महाकुंभ लगा है, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को महाकुंभ के पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हमारे यहाँ हो रहा है। बड़े भाई संदीप भैया जी के कार्यक्रम से यहाँ श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव सेवा संस्थान के नाम से जो ये पंडाल लगा हुआ है, इसमें श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति स्थापित है और जो भी देश से समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं, वो माननीय स्नान करने के उपरांत माननीय नेताजी को माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो लोग कभी सैफई लखनऊ नहीं पहुंच पाए हैं, वो लोग इलाहाबाद संगम में स्नान करके भक्ति के भाव से समाजवादी विचारधारा को और मजबूत करने के लिए वो लोग श्रद्धेय नेताजी के श्री चरणों में अपने पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।